सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग रॉक के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा टॉपिक रॉक है। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि वीडियो फर्स्ट से ही आप लोग देखना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं, सो और भी वीडियोज़ हैं जो पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग वो मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें जीके जीएस के लिए एक मैंने अलग पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक जो है वो रॉक है, हम उसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ रॉक को हम क्या बोलते हैं। सो हम उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। ओके, नोट दिस पॉइंट दैट स्टडी ऑफ रॉक इज़ पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट इज़, हम रॉक की एज को कैसे मतलब डिफ़ाइन करते हैं। सो हम रॉक की एज को जो डिफ़ाइन करते हैं वो कार्बन डेटिंग मेथड से करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को देखो स्पेलिंग में या फिर राइटिंग में कोई इशू हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग सुनिए और लिखिए। ओके, बिकॉज सबका अपना अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रॉक्स कितने टाइप की होती हैं। सो मेन जो रॉक्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी रॉक कैसे बनती है। ओके, सो इग्नियस रॉक क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। मतलब जब वॉल्केनो में से लावा निकलता है या मैग्मा निकलता है, मतलब पहले मैं आपको लावा और मैग्मा में डिफरेंस बता देती हूँ। जब लावा इनसाइड वॉल्केनो होता है तब वो मैग्मा होता है, एंड जब वो बाहर निकलता है सो वो लावा बन जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा वॉल्केनो के अंदर एक जो ऑरेंज एंड येलो कलर का फ्लूइड होता है, दैट इज़ मैग्मा एंड लावा। जब तक वो वॉल्केनो के अंदर है तब तक वो मैग्मा है, और जब जैसे ही वो बाहर निकलता है तब भी उसको हम लावा बोल देते हैं। ठीक है, सो जब वो बाहर निकलकर सॉलिडिफाई होता है तो उससे कौन सी रॉक बनती है? हमारी इग्नियस रॉक बनती है। सो यस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। सो अगर सबसे पहली बात सेडिमेंट्री रॉक के बारे में आपको यही लिखनी है कि अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी रॉक है जो इन स्ट्रेटा या फिर लेयर्स में होती है, सो वो कौन सी रॉक होती है? सेडिमेंट्री रॉक। ओके, एंड नेक्स्ट अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी रॉक है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, सो वो कौन सी होगी? फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, अब इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर इग्नियस रॉक में लिथिफिकेशन को प्रोसेस को किया जाए तो कौन सी रॉक बनेगी? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब हम हमारी थर्ड रॉक पर आ जाते हैं, दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये रॉक कैसे बनती है? ये रॉक सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकती है और इग्नियस रॉक से भी बनती है। अगर इन दोनों रॉक में हम पीवीटी चेंजेस यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस लाते हैं तो उससे क्या बन जाती है? हमारी मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि इग्नियस रॉक। एंड सेडिमेंट्री रॉक में जब पीवीटी चेंजेस को लाया जाएगा तो बनेगी मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जब हम किसी सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक को बनाएंगे बाय अप्लाइंग पीवीटी चेंजेस, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाफॉर्मोसिस प्रोसेस। ओके, कौन सी प्रोसेस? मेटाफॉर्मोसिस प्रोसेस। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस वही हैं, या ये जो मैंने जितना लिखा है वो वही है जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछी जाती है कि प्लूटोनिक एंड इंट्रूसिव रॉक जो होती है वो कौन सी होती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब वॉल्केनो के अंदर से लावा मैग्मा जो है वो बाहर आता है वो लावा बनकर, और जब वो मतलब जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तब वो इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है, लेकिन अगर वो मैग्मा वॉल्केनो के अंदर ही जैम हो जाता है, ठीक है, तो वो कौन सी रॉक बनती है? प्लूटोनिक रॉक या फिर इंट्रूसिव रॉक बनती है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो मेनली पूछे जाते हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक के आप लोग लिख लीजिए: गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूनिक। ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सबसे पहली बात, ये 3 तरीके की होती हैं सेडिमेंट्री रॉक भी: ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड एंड मैकेनिकली फॉर्म्ड। तो आप तीनों के थोड़े थोड़े एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में कौन सा आ जाता है? कोल, चॉक। ओके, केमिकली फॉर्म्ड में कौन सा एग्जांपल होगा? लाइमस्टोन एंड हिलाइट। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिकल रॉक में भी आप लोग देख सकते हो क्ले स्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ये सब क्या होते हैं? ये मैकेनिकल में भी आ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। सो मेटामॉर्फिक की रॉक्स के जो एग्जांपल हैं वो हैं
कॉजराइट, मार्बल, ये सब जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों को कुछ 4 टर्म्स हैं जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये भी जो टर्म्स हैं आपकी रॉक से रिलेटेड ही हैं, ये कभी कभी इनकी डेफिनेशन आ जाती है, सो आप इन 4 डेफिनेशन को भी समझ लीजिए एक बार। सबसे पहला पॉइंट है वेदरिंग। सो वेदरिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक लाइक क्रैक्स, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स का मतलब कोई भी मान लो एक पहाड़ है और वो जहाँ पर है उसकी वहीं पर कोई उसके अंदर अगर जैसे क्रैक आ जाता है तो वो उसकी वेदरिंग कहलाएगी, ठीक है। अगर कोई पत्थर है उसमें सिर्फ एक क्रैक आ जाता है, ऐसे ब्रेक डाउन होने को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। और इसको वेदरिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन सितु प्रोसेस, बिकॉज ये एक जगह पर ही हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इरोजन, मूवमेंट ऑफ ब्रोक डाउन मटीरियल्स, यानी कि किसी भी ब्रोकन डाउन मटीरियल का एक जगह से दूसरी जगह जाना इरोजन कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने सॉइल इरोजन पढ़ा होगा, वैसे ही इरोजन क्या मतलब सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। ऐसे ही अगर किसी भी ब्रेक डाउन मटीरियल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट करना, इज़ इरोजन, ठीक है। इरोजन के एजेंट्स भी आपसे पूछे जाते हैं तो आप वो भी लिख लीजिए, वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे विंड के थ्रू जा सकता है, ग्लेशियर के थ्रू, रिवर के थ्रू, वाटर के थ्रू, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह इन 4 एजेंट से मूव कर सकती है। सो ये क्या है? इरोजन के एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? चेंज इन फॉर्म, किसी भी चीज़ की फॉर्म चेंज होना इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? किसी भी चीज़ का डिपॉजिट होना, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है? डिपोजिशन, ओके। ये 4 चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों से डेफिनेशन जो है पुटअप की जा सकती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो सो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।